नीलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां कठोर सर्दी और गरीबी ने लोगों की जिंदगी को जकड़ रखा था। उसी गांव के एक कच्चे घर में गोविंद नाम का एक मेहनती मगर बेबस मजदूर अपनी पत्नी कामिनी और छोटी सी बेटी मंजरी के साथ रहता था। सुनते हो, अब तो हालत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। आज भी मंजरी ने कुछ नहीं खाया, बस 2 घूंट गर्म पानी पीकर सो गई। सुबह के लिए घर में एक दाना तक नहीं बचा है। मुझे समझ नहीं आता मैं अपनी बच्ची को रोज झूठी दिलासा देती रहूं। हर दिन यही सोच मुझे चैन से सोने नहीं देती। अगर यही हाल रहा तो मंजरी कमजोर हो जाएगी। हम इस गांव में कब तक ऐसे ही ठंड और भूख से जूझते रहेंगे? गोविंद चुपचाप जमीन की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने भारी मन से कहा, कामिनी, मैं सब समझता हूँ। तुम मुझे बार बार याद मत दिलाया करो। मेरे दिल पर क्या गुजरती है ये मैं ही जानता हूँ। रोज सुबह उम्मीद लेकर निकलता हूँ और शाम को खाली हाथ लौट आता हूँ। जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ सब एक ही बात कहते हैं, सर्दी ने सब कुछ जमा दिया है, काम नहीं बचा। हमारे पास खुद के लिए नहीं है, तुम्हें क्या दें? कामिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं बदलेगा। ये गांव अब हमारे लिए ठीक नहीं रहा। हमें कहीं और जाना होगा जहां मेहनत की कद्र हो। मैंने सुना है कि पास के इलाके में एक बड़ा ठाकुर रहता है, नाम है राजेंद्र प्रताप। उसकी हवेली बहुत बड़ी है। कहते हैं वहां हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। आप एक बार वहां जाकर देखिए, शायद किस्मत साथ दे जाए और हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। लेकिन वो जगह बहुत दूर है कामिनी। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है। सफर आसान नहीं होगा। बर्फीली हवाएं और ठंड तो और कष्ट देंगी। लेकिन तुम ठीक कह रही हो कामिनी, मैं कल सुबह ही निकलूंगा। अगर वहां मुझे कोई भी काम मिल गया तो मैं इतना कमा लूंगा कि तुम और मंजरी भूखे और ठंडे नहीं रहोगे। आप जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आपकी सच्चाई और मेहनत आपको जरूर मंजिल तक पहुंचाएंगी। मेरी दुआएं और मंजरी का प्यार आपके साथ है। जल्दी लौट आइएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गोविंद अपने सफर पर निकल पड़ा। उसका रास्ता काली वट नाम के जंगल से होकर गुजरता था। जंगल जितना डरावना था उतना ही शांत भी। चारों ओर ऊंचे पेड़, बर्फ से लिपटी डालियां, अजीब सी खामोशी और हवा की सर्द सरसराहट। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसके नीचे एक वृद्ध साधु बाबा ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा अद्भुत शांति से भरा हुआ था। गोविंद ने आदर से हाथ जोड़ दिए। प्रणाम बाबा, मेरी वजह से आपकी साधना भंग हुई हो तो क्षमा कीजिए। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, काम की तलाश में इस जंगल से गुजर रहा हूँ। मेरी हालत बहुत खराब है बाबा। मेरी पत्नी और छोटी बेटी भूखी और ठंडी हैं। अगर आप कोई मार्ग दिखा सकें, कोई ऐसा रास्ता जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके, तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी। दीर्घायु रहो पुत्र। मैं एक सन्यासी हूँ और सत्य का पथ ही मेरा आश्रय है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में सिर्फ भूख नहीं, अपनी संतान के लिए गहरी वेदना भी दिखाई दे रही है। तुम यहाँ काम मांगने नहीं आए हो, तुम यहाँ से 3 वचन लेकर जाओगे। यही वचन तुम्हारा रास्ता भी होंगे और तुम्हारी रक्षा भी। यदि तुम इनका पालन कर सको तो तुम्हें केवल रोजगार ही नहीं बल्कि जीवन की असली पूंजी प्राप्त होगी। बाबा, मैं एक साधारण मजदूर हूँ, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके दिए हर वचन का पालन पूरी सच्चाई से करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी त्याग क्यों ना करना पड़े। मेरी पत्नी और मेरी बेटी की भलाई के लिए मैं हर परीक्षा स्वीकार करूँगा। कृपया मुझे वे वचन बताइए। सुनो पुत्र, ये तुम्हारा पहला वचन है। चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, यदि रास्ते में कोई ज्ञानी व्यक्ति, साधु या सच्चा मार्गदर्शक मिले तो उसकी अनुमति और आशीर्वाद लिए बिना आगे मत बढ़ना। जो अनुभव और ज्ञान को नजरअंदाज करता है वही आने वाले संकटों को आमंत्रण देता है। ये वचन तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं वचन देता हूँ बाबा, किसी भी ज्ञानी या मार्गदर्शक का सम्मान और आशीर्वाद लिए बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। ये तुम्हारा दूसरा वचन है। लालच, छल या धोखे से मिले धन को कभी अपना अधिकार मत समझना। यदि कोई तुम्हें गलत रास्ते से लाभ कमाने को कहे तो उसी क्षण वहां से दूर हो जाना। दूसरों के हिस्से पर नजर डालना अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनता है। केवल मेहनत की कमाई ही सच्चा सुख देती है। बाबा, मैं प्रण लेता हूँ कि अपने परिवार को कभी बेईमानी की कमाई नहीं खिलाऊंगा। छल कपट से मिले धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यही मेरी सच्ची कमाई होगी। और अब तीसरा और सबसे अहम वचन, यदि तुम्हें कभी किसी का गुप्त रहस्य या निजी बात मालूम हो जाए तो उसे किसी तीसरे व्यक्ति से साझा मत करना, भले ही उससे तुम्हें लाभ क्यों ना हो।
किसी का भेद उजागर करना स्वयं पर और अपने परिवार पर संकट बुलाने जैसा होता है। इसे जीवन भर अपने भीतर सुरक्षित रखना। बाबा, आपकी ये तीनों बातें मेरे जीवन का आधार बनेंगी। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। साधु बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इन 3 वचनों का पालन ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। सत्य और ईमानदारी तुम्हारी ढाल होंगी। जाओ पुत्र। गोविंद ने झुककर प्रणाम किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वह विशाल ठाकुर हवेली के द्वार पर पहुंच गया। ऊंची दीवारें, बड़े फाटक और अंदर पशुओं की चहल पहल साफ दिखाई दे रही थी। हवेली के स्वामी ठाकुर राजेंद्र प्रताप, जो अपने पशुधन और रुतबे के लिए जाने जाते थे, उसे घूरते हुए बोले, कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद से आए हो? जल्दी बताओ, वरना यहाँ से भगा दिया जाएगा। मालिक, मैं काम की तलाश में आया हूँ। अपने गांव में सर्दी के कारण रोजगार खत्म हो गया है। मेरा परिवार भुखमरी और ठंड से जूझ रहा है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, पूरी मेहनत और ईमानदारी से। बस मेरी पत्नी और बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। ठाकुर राजेंद्र प्रताप ने कुछ देर गोविंद को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, ठीक है, अभी मेरे पशुशाला का मुख्य सेवक कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। वो अपनी बहन की शादी में गया है। मेरे पशु मेरे लिए परिवार जैसे हैं। उनकी देखभाल में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सजा तुम्हें और उस सेवक दोनों को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो लौट नहीं आता उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मालिक, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इन पशुओं की सेवा में उतनी ही लगन से करूंगा जितनी अपनी बेटी की देखभाल करता हूं। मुझ पर भरोसा रखिए। तुम्हें 3 गायों की जिम्मेदारी दी जाती है। उनके चारे पानी का समय तय है। खाने पीने और सफाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक वो सेवक वापस नहीं आता तुम उसकी जगह काम करोगे। मजदूरी तुम्हें समय पर मिलेगी। अब जाओ, अंदर जाकर बाकी लोगों से काम समझ लो। गोविंद के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। आखिरकार उसे काम मिल गया था। पशुशाला में हर सेवक को 3-3 गायों की देखरेख सौंपी गई थी, ताकि किसी भी जानवर की उपेक्षा ना हो। गोविंद अपनी जगह पर पहुंचा और बाकी मजदूरों से मिला। हरे गोविंद, स्वागत है। यहाँ काम तो बहुत आसान है, लेकिन सच बताओ, क्या तुम इतनी कम मजदूरी में ही पूरी जिंदगी काम करोगे? ठाकुर बहुत अमीर आदमी हैं। यहाँ पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं जो शायद तुम्हें अभी नहीं पता। मुझे बस अपने परिवार का पेट पालना है। ये मजदूरी मेरे लिए काफी है। अरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ रोज शाही चारा आता है। अगर हम हर दिन थोड़ा सा बचा लें और चोरी छिपे बाजार में बेच दें तो 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा कमा सकते हैं। हम सब यही करते हैं। इसे चोरी मत समझो, इसे अक्लमंदी कहते हैं। ये अक्लमंदी नहीं, साफ साफ बेईमानी है। ठाकुर हम पर भरोसा करते हैं और आप उसी भरोसे को तोड़ रहे हैं। मैं अपने परिवार को धोखे की कमाई नहीं खिला सकता। क्या तुम यहाँ मजदूर बनकर आए हो या साधु बनने? याद रखो, नैतिकता से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। अगर तुम हमारे काम में नहीं आना चाहते तो चुपचाप अपना काम करो, और अगर ये बात बाहर किसी को बताई तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। उनकी आंखों में खौफ था। गोविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। पल भर के लिए डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसी क्षण उसे जंगल में मिले साधु बाबा की दूसरी प्रतिज्ञा याद आ गई। लालच, छल या धोखे से मिले धन को कभी अपना अधिकार मत समझना। यदि कोई तुम्हें गलत रास्ते से लाभ कमाने को कहे तो उसी क्षण वहां से दूर हो जाना। दूसरों के हिस्से पर नजर डालना अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनता है। केवल मेहनत की कमाई ही सच्चा सुख देती है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, चाहे जो हो जाए वो इस लालच के दलदल में कदम नहीं रखेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये ईमानदारी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अगले ही दिन से गोविंद ने अपनी जिम्मेदारी को पूजा समझकर निभाना शुरू कर दिया। जिन 3 गायों की देखरेख उसे सौंपी गई थी, उन्हें वो समय पर पूरा चारा और गर्म पानी देता, साफ सफाई में कोई कमी नहीं छोड़ता। वहीं दूसरी ओर बाकी सेवक पहले की तरह चोरी करते रहे। वे पशुओं के हिस्से का चारा कम कर देते और बचा हुआ महंगा चारा चुपके से बाजार में बेच देते। कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगा। जहां गोविंद की गायें तंदुरुस्त, चमकदार और स्वस्थ दिखाई देने लगी, वहीं बाकी पशु धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। पशुशाला में बेचैनी फैल गई। एक सुबह ठाकुर राजेंद्र प्रताप जब पशुओं का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने गरजती आवाज में पूछा, मेरे ज्यादातर पशु दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं और गोविंद की 3 गाय ऐसी दिख रही हैं जैसे उन्हें कोई अमृत मिल रहा हो। सभी सेवक सिर झुकाए खड़े थे।
लालची और षड्यंत्रकारी सेवकों के चेहरों पर पसीना साफ झलक रहा था। ठाकुर ने कठोर स्वर में कहा, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तमाशा देखने आए हो? और अब तुम गोविंद, सच सच बताओ, यहाँ क्या चल रहा है? अगर तुमने एक भी बात छिपाई तो मेरी सजा इतनी कठोर होगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। मालिक, आप अपनी सच्चाई और अपने पशुओं के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। जब मुझे ये काम सौंपा गया, मैंने दिल से इसे स्वीकार किया। कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि यहाँ कुछ लोग आपके भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हैं। वे रोज इन बेजुबान पशुओं के हिस्से का चारा चुराकर बाजार में बेचते हैं, पशुओं को भूखा रखकर अपनी जेबें भरते हैं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा मालिक, लेकिन मैंने जंगल में एक साधु बाबा को दिया हुआ वचन याद रखा कि मैं कभी भी छल और बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। इसीलिए मेरी गाय स्वस्थ हैं क्योंकि उन्हें उनका पूरा हक मिला, और बाकी पशु इसलिए कमजोर हैं क्योंकि उनसे उनका हिस्सा छीना गया। ये झूठ बोल रहा है मालिक, ये नया आया है, इसे क्या पता यहाँ क्या होता है। ये हमें फंसाने की साजिश कर रहा है ताकि पुराने सेवक के लौटने से पहले खुद उसकी जगह पक्की कर ले। मालिक, हम सालों से यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जलन के कारण हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ मालिक, हमने कभी चोरी नहीं की, बस कभी कभार गलती से चारा कम पड़ गया होगा। शर्म नहीं आती? हमने तुम्हें भाई समझा और तुम हमारे साथ ये कर रहे हो। बस एक शब्द भी नहीं। गोविंद की बातों में मुझे सच्चाई दिख रही है। अगर वो झूठ बोल रहा होता तो उसके पशु भी कमजोर होते, लेकिन यही तो तुम्हारे झूठ का जीता जागता सबूत है। मैंने तुम सब पर आंख मूंद कर भरोसा किया, हर किसी को 3-3 पशुओं की जिम्मेदारी दी ताकि तुम उनका पूरा ध्यान रखो, और तुमने मेरे भरोसे को कुचल दिया। मेरे प्रिय पशुओं को भूखा रखा गया। मैं अभी इसी वक्त तुम सबको हवेली से बाहर निकाल दूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि कोई दूसरा मालिक तुम्हें काम पर रखने से पहले 100 बार सोचेगा। सेवक डर के मारे कांपने लगे। तभी गोविंद आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, कृपया रुक जाइए। मैं मानता हूँ कि इनकी गलती बहुत बड़ी है और माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन इन्हें तुरंत निकाल देना शायद सही नहीं होगा। मैं जानता हूँ भूखमरी और ठंड क्या होती है। इंसान मजबूरी में गलत रास्ते पर चला जाता है। ये लोग शर्मिंदा हैं। अगर आप इन्हें एक आखिरी मौका दें तो शायद ये सुधर जाएं। कृपया इन्हें माफ़ कर दीजिए मालिक, ये सज़ा इनके लिए पहले ही बहुत भारी है। ठाकुर राजेंद्र प्रताप गोविंद को हैरानी से देखने लगे। उस पल उन्हें समझ आ गया, ये आदमी सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत बड़ा है। ठाकुर राजेंद्र प्रताप ने कुछ पल गोविंद की आंखों में देखा, फिर गहरी आवाज में बोले, ठीक है गोविंद, सिर्फ तुम्हारी बात और तुम्हारी इस अनोखी ईमानदारी के सम्मान में मैं इन्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। पर मेरी एक शर्त है, आज से तुम मेरे पशुशाला के निरीक्षक होगे। हर जानवर को पूरा चारा, पूरा पानी और सही देखभाल मिल रही है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर अब किसी तरह की शिकायत आई या मुझे पता चला कि फिर से चोरी हुई है, तो सिर्फ ये सेवक ही नहीं, तुम भी सजा पाओगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि तुमने निगरानी में लापरवाही की। क्या तुम्हें ये जिम्मेदारी मंजूर है? मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जिम्मेदारी पूरे मन, पूरी सच्चाई और पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, अब पशुशाला में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद माहौल बदल गया। जो सेवक पहले चोरी करते थे, वे अब डर के साए में ईमानदारी से काम करने लगे।